संभल में जहां जामा मस्जिद है वहां मंदिर हुआ करता था। इसकी एएसआई सर्वे रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं। ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जिस जगह संभल में जामा मस्जिद है वहां असल में मंदिर था। और ऐसा करके खासकर कांग्रेस अपने ही नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात काट रहे हैं, क्योंकि अब से ठीक 100 साल पहले 1924 में नेहरू ने खुद यह दावा किया था कि संभल की जामा मस्जिद कभी मंदिर हुआ करती थी और संभल में दंगा फैलाने वाले लोग मुसलमान हुआ करते थे और हिंदू पीड़ित। संभल में 100 साल पुरानी जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट को डिकोड करने वाली यह बेहद खास रिपोर्ट जरूर देखिए। जब संभल की इस जामा मस्जिद में सनातनी अस्तित्व की तलाश पर राष्ट्रीय स्तर की बहस सी छिड़ी हुई है, तब यह नेहरू मार्का फाइल खुली है। जब इस मस्जिद के हिंदू मंदिर होने के दावों पर टकराव चल रहा है, तब देश के पहले प्रधानमंत्री की यह 100 बरस पुरानी चिट्ठी निकली है। जिस मस्जिद में सर्वे को लेकर खून बहाया गया, उसका स्याह सच नेहरू के इस रिपोर्ट में परिलक्षित हो रहा है। वो रिपोर्ट जो 1924 की है, पंडित नेहरू ने जिसे तब महात्मा गांधी को लिखा था। संभल को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 सितंबर 1924 में यह चिट्ठी महात्मा गांधी को लिखी थी। 161 शब्दों की इस चिट्ठी के साथ नेहरू ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी लगाई थी, जिसमें संभल से तब की हिंसा, वहां के हिंदुओं की स्थिति से लेकर उस वक्त जामा मस्जिद के सच का भी जिक्र किया था, जिस पर 100 साल बाद फिर से विवाद विस्तार ले रहा है। अदालत की देहरी पर खड़ी इस जामा मस्जिद के विवाद को लेकर नेहरू ने क्या क्या लिखा है अपनी रिपोर्ट में, हम आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि वो कौन सा विवाद था जिस पर नेहरू ने गांधी के कहने पर पहले रिपोर्ट तैयार की, फिर उस रिपोर्ट के साथ उन्हें चिट्ठी भेजी थी। दरअसल संभल में एक मेला और मुहर्रम का समय एक साथ पड़ा। 9 अगस्त 1924 को संभल में एक बड़ा मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। कुछ हिंदू हमेशा की तरह इस जुलूस में भी शामिल हुए, लेकिन 11 अगस्त को संगीत बजाने और ड्रम पीटने को लेकर विवाद हुआ। हिंसा में 17 हिंदू घायल हो गए और 2 मंदिरों पर हमला हुआ। तब हिंदू मुस्लिम हिंसा का सेंटर बने संभल की सच्चाई जानने के लिए गांधी ने नेहरू को भेजा था। तब पंडित नेहरू जब संभल गए थे तो अपने साथ बदरू जजमा को साथ लेकर गए थे। यहाँ पंडित नेहरू 8, 9 और 10 सितंबर को यानी कि 3 दिन तक संभल रुके थे। नेहरू ने 3 दिन बिताकर यहाँ पर स्थानीय प्रशासन, दुकानदारों, पुजारियों और साधुओं से बातचीत की थी और फिर उन्होंने 13 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी। उसी रिपोर्ट में कहा गया था कि संभल में मुहर्रम के दौरान हुई हिंसा में हिंदुओं के साथ बेहिसाब अत्याचार हुआ है। यही वो रिपोर्ट है जिसमें नेहरू ने लिखा है कि प्रथम दृष्टया हिंदू पीड़ित पक्ष है। 2 मंदिरों का अपमान हुआ, मूर्तियां तोड़ी गईं और 17 हिंदू घायल हुए। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष दावा तो कर रहा था कि उनके पक्ष में भी लोग घायल हुए हैं, लेकिन वो इस बात का सबूत नहीं दे पाए। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा ये लिखा है कि पूछताछ और जांच पड़ताल के दौरान दोनों पक्षों ने झूठ बोला। जो कहा गया सच्चाई उससे अलग थी। रिपोर्ट के अंत में नेहरू ने निष्कर्ष निकालते हुए लिखा कि इस हिंसा के पीछे किसी बाहरी उकसावे का कोई प्रमाण नहीं है। स्थानीय लोग खुद इस घटना को अंजाम देने में सक्षम थे। इस रिपोर्ट में नेहरू ने जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच के सच के बारे में लिखा है। नेहरू ने रिपोर्ट के आखिर में लिखा, संभल को भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक बताया। उन्होंने लिखा कि आधुनिक कथाओं के अनुसार जामा मस्जिद एक सुंदर मंदिर था जिसे पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था।
मतलब विवादों के केंद्र में जो जामा मस्जिद खड़ी है, जिसके अस्तित्व का विवाद अदालत की देहरी पर पड़ा है, उसके बारे में 100 साल पहले ही पंडित नेहरू ने वो सच महात्मा गांधी को बता दिया था जिस पर आज कानूनी बहस हो रही है।